जिब्रान के इलेक्ट्रिक का आपने सारा मामला देखा, एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, हैरेसमेंट के एलिगेशंस साबित हो चुके हैं, ऐसे शख्स का ओहदे पे बैठे रहना आपको मुनासिब नज़र आ रहा है? आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या ऐसे शख्स का इस ओहदे पे बैठे रहना। अब हम सब जानते हैं, मीडिया के ज़रिए भी खबरें आ गई कि जो सूबाई मुहतसिब हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस की प्रोटेक्शन के हवाले से सिंध के, उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया है जिसमें ना सिर्फ उन्होंने कॉम्पनसेशन तकरीबन 25 लाख की में, मगर साथ में ये भी अहकाम जारी किए जो केस के मुलजिम हैं, जिनके खिलाफ तमाम तर दलाइल और शवाहिद देखने के बाद मुहतसिब ने फैसला किया कि उन्होंने एक खातून को हिरासत किया जो कि उनके कलीग थी, जो उनकी सबऑर्डिनेट थी, तो इसलिए उनको अपनी नौकरी से हटाया जाए, निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक ये अपना हक इख्तियार कर सकता है कि अगर वो जाके इस फैसले को अपील करना चाहे या उनकी कोई अपोजिशन हो कि जी ये सूबाई मुहतसिब की अदालत गलत अदालत थी, सही फोरम जो है वो वफाकी मुहतसिब का होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिर्फ एक सूबे में काम नहीं करती, एक से ज़ायद सूबे बलूचिस्तान में भी बिजली पहुंचाती है, इसलिए वो वफाकी सूबे का मैंडेट आता है। मगर कितना ही अच्छा होता अगर एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए जब वो ये स्टे ऑर्डर सीक करते तो वो साथ में कोर्ट को कहते हैं कि जी फिलहाल हमने अपने सीईओ को छुट्टी पे भेज दिया है या उनको सस्पेंड कर दिया है या वो फिलहाल अपना ओहदा नहीं संभाल रहे, और जब तक वो इस केस से अब क्लियर नहीं हो जाते, चूंकि एक फैसला आ गया है, हम उनको दोबारा इस ओहदे पे काम करने नहीं देंगे, क्योंकि उनका उस ओहदे पे डटे रहना और ये बताना कि वो सीईओ जो है वो सिर्फ कंपनी का मुलाजिम नहीं है, कि जैसे शायद वही कंपनी है, बिकॉज कंपनी तो सीईओ से बड़ी होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बाकी पूरी मैनेजमेंट है और काबिल लोगों की कमी तो नहीं है पाकिस्तान में कि कोई और सीईओ नहीं बन सकता कि इलेक्ट्रिक का। मगर आप पैगाम क्या दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तमाम तर खवातीन या दूसरे मुलाजमीन को भी कि अगर आपका कोई सीनियर आपके साथ हरासमेंट करता है और अगर आप 5 साल की कानूनी जंग लड़ती हैं और अगर आप एक फोरम से एक फैसला लेके आते हैं तो ये इदारा उस इंसान को फारिग नहीं करेगा, बल्कि एक कानूनी जंग की तरफ बहुत सारा पैसा इस्तेमाल करके, खर्च करके, मल्टीपल केसेस करके, लिटिगेशन करके, स्टे ऑर्डर के बाद स्टे ऑर्डर लेता रहेगा और इनका जो भी कंट्रोल है वो कायम रहेगा। बिल्कुल जिब्रान, ये बहुत अहम नुकता आपने यहीं पे, आई वुड लाइक टू होल्ड यू हियर फॉर मोर क्लैरिटी। जिब्रान, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सहारा लिया जा रहा है, आपका यही मतलब है? कभी कहते हैं कि फ़लाँ केस के पास इसके पास जाना चाहिए, कोई और इस केस को सुन सकता है। आपके ख्याल में कब तक इसको ड्रैग किया जा सकता है इस मामले को? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपकी ऑडियंस के लिए कि ये जो एक्सक्यूज़ है या ये जो ऑब्जेक्शन है कि ये वो सूबाई मुहतसिब की अदालत प्रॉपर फोरम नहीं और इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये 2020 में इसी केस में के इलेक्ट्रिक के सीईओ के इसी केस में सिंध हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है इस पॉइंट को एड्रेस करके। मैं हैरान हूँ कि इस फैसले को ज़ेरे गौर क्यों नहीं रखा गया जब पहली बार हुक्म इंतमा दिया गया है, या मुझे नहीं पता कि कोर्ट को असिस्ट भी किया गया कि नहीं, कि 5 साल पहले हाई कोर्ट ये पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन डिटरमिन कर चुकी है इस केस के अंदर कि सूबाई मुहतसिब ही इस केस को चला के इसका फैसला देगा, मगर उन्होंने स्टे ले लिया। मगर ये प्रैक्टिस नई है कि इलेक्ट्रिक की, आपको याद होगा 2019 में नेपरा ने इंक्वायरी करने के बाद बताया था कि बारो शो के तहत जो 35 अमवात कराची में हुई, उनमें से 19 डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी थी, चूंकि उन्होंने अपनी पोल्स में अर्थिंग नहीं की हुई थी और 50 मिलियन का उन पे फाइन लगा था, मगर अगले दिन जाके हाई कोर्ट से वो स्टे लेके आ गए। तो एक जगह से स्टे खत्म होता है, फिर वो अपील में चले जाते हैं, उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत बड़ी वकला की टीम रख सकते हैं, वो बहुत सारी अदालतों को एंगेज कर सकते हैं। हमें जो नजर आ रहा है कि फैसलों की आड़ में काम किया जाता है, खुद एहतसाबी का अमल के इलेक्ट्रिक में नहीं है, मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अमल के इलेक्ट्रिक में नहीं है, वरना महज़ब माशरों के अंदर आप मैनेजमेंट को फारिग कर देते हैं ऐसे फैसले आने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।